हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा राजे सिंधिया जी का 8 मार्च को जन्म दिवस है और ये बूंदी जिले का सौभाग्य है कि भगवान केशव की नगरी केशवराय पाटन में माननीय वसुंधरा जी का जन्मदिवस मनाने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है और आज इस निमित्त यह बैठक आयोजित की गई है। आदरणीय महिपत सिंह जाड़ा साहब के मार्गदर्शन में, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब बिलिया जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाए, ऐसी रणनीति आज तैयार करेंगे। तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं मां भगवती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं मंचासीन जन्म दिवस बूंदी जिले को मनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे मार्गदर्शक हमारे नेता आदरणीय हाड़ा साहब की भी इच्छा है कि जब ये अवसर हमें मिला है तो हम इस जन्म दिवस के कार्यक्रम को पूरे सप्ताह मनाएं। ये आप सब लोगों की साथ बैठकर हम ये चर्चा करेंगे कि हम पूरे सप्ताह भर सभी पंचायत मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर से लेकर सभी नगरों के अंदर हम वसुंधरा जी का जन्मदिवस मनाएं। ऐसी रणनीति आज आप लोग सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तय करेंगे। के लिए ये प्रोग्राम किस तरह से होना चाहिए, आपके भी सुझाव बराबर लोकेश जी शर्मा वो बैठ जाए और सभी के सुझावों को भी नोट करें। जो सुझाव आप लोग देंगे उनको हम ये पूरी समिति जो भी आज यहाँ बैठ के निर्णय होगा उस निर्णय का हम पालना करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में और सभा में तो पहुंचेंगे, पर जहाँ जिस गांव जिस इकाई में जिस मंडल में हमें कार्यक्रम मिलता है, जो भी कार्यक्रम हमें अपनी मर्जी से जो कर सकते हैं वो कार्यक्रम सामाजिक सेवा का हो सकता वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए, वो सब चीजें आपके ध्यान में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरा आग्रह है कि हम उन सब चीजों को जनता को भी याद दिलाएं और आने वाले इस पूरे सप्ताह भर हर ग्राम पंचायत मुख्यालय में हम कार्यक्रम बनाएं। ऐसे मेरी आप लोगों से आग्रह है। अब मैं आदरणीय महिपत सिंह जाड़ा साहब से आग्रह करता हूं कि हमें किस प्रकार से रणनीति बनानी है, आप हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय महिपत सिंह जाड़ा साहब। जो बैठक हम सभी ने मिलकर यहाँ पर आयोजित किए, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का 8 मार्च को जो जन्मदिन है, उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर हमारे जिले को चुना। सभी जिले इस बार के हमारे आडोती के अंदर आप जन्मदिन मनाए, तो आडोती में भी उन्होंने केशवराय पाटन को हमारे केशव भगवान के दर्शन करके और उनके जन्मदिन की शुभारंभ करने की सहमति हम सभी के आग्रह से उन्होंने दिए। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम सब मिलकर उनके जन्मदिन को इस तरह से मनाएं कि पूरा राजस्थान याद करे कि उन्होंने बूंदी जिले में जाकर जो जन्मदिन मनाया है। मेरी तो ये इच्छा है आप सब अगर एक सप्ताह तक 5 तारीख से 10 तारीख तक 8 और 9 तारीख के प्रोग्राम तो केशवराय पाटन में रहेंगे प्रोग्राम में हम अपने मंडल और अपने गांव में फिर कैसे कहीं भी धार्मिक स्थान पर किसी भी सेवा करके हम एक साथ व्हाट्सएप कर देना मेरे को। जन्मदिन किसी न किसी नहीं मैं यहाँ कहीं भी प्रोग्राम है। हम गायों को चारा डाल कर भी कर सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। देख लो बोलिए आप। हमारे जितने धार्मिक मंदिर चल रहा है ना प्रोग्राम, वहाँ पे पूजा अर्चना करके उनकी लंबी उम्र की शुभकामना कर सकते हैं। और मेरी एक इच्छा ये और है कि अभी हमारे यहाँ पर
रक्त की भी कमी आई हुई है। कलेक्टर साहब और ये हमेशा कहते रहते हैं रक्तदान करवाने के लिए, और वो सबसे बड़ा पुण्य काम है। तो वसुंधरा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक तारीख चुनकर और रक्तदान का भी ये रखे कार्यक्रम, जिससे हमारे भाइयों को सुविधा मिलेगी। तो आज की जो ये बैठक है इस चर्चा करने के लिए, यहाँ सभी अपनी इच्छा से जो भी सुझाव देना चाहें सुझाव दें और ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि हम 8 तारीख को केसराई पाटन जाकर उनको जन्मदिन की बधाई दें, और जो वहाँ हम सभा हो उसमें इतनी संख्या होनी चाहिए कि 8 दिन तक 8 होती में कितने प्रोग्राम होंगे, लेकिन वो संख्या नहीं हुई। उसके लिए हमारे आडोती के झालावाड़ से लेकर 12 से कोटा सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं सब अपनी अपनी जगह पर लग रहे हैं, मीटिंगें रख रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस जो 8 तारीख का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ही बैठक की क्योंकि आप लोग सुझाव रखें। सबके सामने बात कर सकते हैं और सुझाव को नोट किया जाएगा, उस पर निश्चित रूप से अमल होगा। भूमिका हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी आदरणीय भूमिका से पूर्णतः सहमत हूँ। साप्ताहिक कार्यक्रम जिस प्रकार आपने बताया इसके निमित्त एक रूपता के मद्देनजर पूरे जिले में एक ही कार्यक्रम तय हो जाए और प्रत्येक दिन जो कार्यक्रम यहाँ हो वही कार्यक्रम सबसे को हो, उसमें एक रूपता देते हुए उस कार्यक्रम को थोड़ा सा अच्छा जनता के बीच में और अच्छी मात्रा में लोगों ने रक्तदान शिविर किया। ये भी एक जीवन में लोगों की सेवा करने का एक अच्छा अवसर है। रक्तदान का कार्य तो खुश रहे ठीक बोल रहे बूंदी केंद्र में रखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। पाटन क्षेत्र में उनके जन्मदिन पर एक अच्छा कार्यक्रम बूंदी के कार्यकर्ता और जनता के द्वारा एक संपन्न होगा। वो तो एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो यादगार बनेगा। वर्तमान जिस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं, इन बाधाओं की बिल्कुल भी चिंता न करते हुए, क्योंकि ऐसे भी समाचार मिले हैं और कहने में कोई डर भी नहीं लगना चाहिए इंसान। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने लोगों को यही फोन करके कहा गया है कि ये संगठन का कार्य नहीं है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो भी कार्यकर्ता साहब जिसका उनके पास फोन आया, मैं इस लोकतंत्र में भारत के देश के अंदर मेरा भी कोई अधिकार है और मैं मेरे कार्यकलाप में स्वतंत्र हूं, मैं जाऊंगा। आप अगर कोई मेरे खिलाफ कदम उठाना तो आप भी स्वतंत्र उठा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बंधु, आप वसुंधरा जी को साधारण व्यक्तित्व बनने लें, आप वसुंधरा का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं कि माननीय वसुंधरा जी तो आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, वो कोई कार्यक्रम में नहीं जा सकती, वो क्या कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करा सकते। और रहा प्रदेश नेतृत्व का सवाल, पटेल नेतृत्व बड़ा काम करे, वसुंधरा जी अपना कार्यक्रम है। जनता हाड़ोती गिरी पूरा राजस्थान जनता है, वसुंधरा राजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस द्वार फाटा को कोई रोक भी नहीं सकता कि ये मत में समय व्यक्त कर रहा है, समय खराब कर रहा है। वसुंधरा जी नकार नहीं सकते। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री है, पिछले शासन में उन्होंने चलाया, कैसा काम किया जनता के बीच में रहते थे। आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री है वो भी उनकी गुणगान करते, बड़ाई करते हैं।
जी के राजस्थान को दिया है। तो बंधु बहुत कार्यकर्ता अपने बीच करने वाले हैं, समय आएगा वो आगे बातें करेंगे। आपको शार से जुट के आपको जो भी सुझाव भी एक तरह का गया भाई सब बसों की कैसे व्यवस्था पाटन तक कैसे जाएंगे, चारने तो बिंदु है, लेकिन जैसा भी अभी तय होगा तो उनके साथ उसमें भी कई कार्यक्रमों में आगे आगे भी साधन भी लगे तो उसमें भी गए हैं। ये सब समस्याएं आपके सामने और भी खड़े करेंगे, प्रशासन भी खड़ा करेगा, लेकिन इनसे अपने को बिल्कुल विचलित नहीं हो करके अपने कदम को तेज दिशा में बढ़ा करके ये भव्य कार्य करके इतिहास बनाना चाहिए। आओ वसुंधरा, हम तुम्हारे साथ हैं, जनता आपको देगी ये होने का सुझाव तो यही है कि सेठ जी के नेतृत्व के अंदर हम दम तोड़ करके तुरंत पाटन जाएंगे और मैडम को बताएंगे कि 1.5 साल से इंदौरी का कार्यकर्ता अपने आप को लगातार समझ रहा है, हमारा कोई कमी दूरी नहीं है। ये जिलाध्यक्ष जी की पूरी टीम अगर कोई फोटो डालते हैं, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं तो वो कहते हैं इसमें मेहता जी का आदमी है। मैं मेहता जी का आदमी नहीं हूँ, मैं मेरे औरत का आदमी हूँ, लेकिन इतना यूं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। यूं सेठ जी में मैं एक छोटा सा मजदूर कार्यकर्ता हूँ भाइयों, मैं मजदूरी छोड़ के यहाँ आया हुआ हूँ। ये ऐसे सेठ जी ने जिन्होंने हम जैसे कार्यकर्ताओं को पहचाना, हमारे को मजबूत बनाया और आज हम जो मजबूत है सेठ जी की देन से मजबूत है। और इंदौरी के अंदर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है। ये जीवन लाल जी राणा साहब से खुले मन से कहना चाहता हूँ, क्या वसुंधरा जी को किसी पुत्र में नहीं रखते? वसुंधरा जी का जन्मदिन पे दूर हो जाते, यहाँ तक कि विधायक जी चंद्रकांत मेघवाल जी के पाटन से उनका भी कोई मैसेज नहीं आया है, अन्यथा उनका मैसेज आना चाहिए, अशोक जी डोगरा जी का मैसेज आना चाहिए कि जाना है, एक ही आवाज लगानी है, इंदौरी का नेता कैसा हो, मेहता सिंह आड़ा जैसा हो, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारे जिले का सौभाग्य है कि हमको एक ऐसी शख्सियत जो पूरे राजस्थान को संभाल सकती है, माननीय वसुंधरा जी राजे, उनका जन्मदिन मनाने का हमारे जिले को सौभाग्य मिला। जैसा कि महपत जी सब ने अभी बताया कि इस कार्यक्रम को हम पूरे सप्ताह भर मनाने का एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, जिसके तहत रक्तदान शिविर बहुत सकारात्मक पहल है और जो मेरा खुद का एक सुझाव है, उसके अंतर्गत हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर एक दिन का उसके ऊपर हम जो बैनर बनेगा उसके ऊपर लिखा जाएगा कि वसुंधरा सरकार फिर एक बार, और इस तरह से हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता उसमें हस्ताक्षर करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। और वसुंधरा जी को ये जन्मदिन की सबसे बड़ी बधाई। और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्री कुंजबिया जी, भाई श्री महमद जी और सभी मेरे वरिष्ठ जन, साथीगण, मातृशक्ति बंधुओं, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद कि हम पार्टी की मीटिंग में बैठे हैं। और जब जब हम इस स्थान पर, इस कार्यालय पर आते थे तो ऐसा महसूस करते थे कि वास्तव में पार्टी कैसे चलती है, किस तरीके से पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन चलता है, संगठन कैसा चलता है। ये केवल बूंदी जिले ने पूरे राजस्थान को प्रदर्शित किया भाई श्री महपत जी के नेतृत्व में। ठीक है, पार्टी हमारी मां है, हम पार्टी के लिए जीते हैं, पार्टी के लिए ही सोचते हैं और पार्टी के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जो कुछ पार्टी में होता है
अनदेखी होती है उसका विरोध नहीं करें। जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, मैं तो आज आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम उस दिन भी एकत्रीकरण नहीं हुए। मुझे बड़ा दुख था उस बात का। गलत डिसीजन, गलत तरीके से, गलत नेतृत्व के द्वारा लिया जाए तो ही उसका विरोध करना हमारा दायित्व बनता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले प्रथम तो बात को, उसके बाद द्वितीय में यह विषय पर आऊंगा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा जी, पार्टी की नेता है, जिनके नेतृत्व में हमने इतना काम किया, जिनके साथ काम किया। मैं तो ये कहूँ, हमने तो उनके साथ भी काम किया है। तो जैसा कि उनका आपने सुझाव मांगे थे कि हम उनके जन्मदिन को किस तरीके से मनाएं, तो मैं जो भी वर्तमान समय में भूमि की जो स्थिति देख रही हूँ वो बड़ी चिंताजनक है। और मुझे भी बड़ा दुख होता है कि भूमि का भी जो वर्तमान समय में स्थिति चल रही है वो बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है, चिंताजनक हालात है। तो मैं चाहूँगी कि वसुंधरा जी का जो 9 तारीख का प्रोग्राम है वो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष से आग्रह करती हूँ कि वो इस तरह से वसुंधरा जी से कहें और उनका 9 तारीख को भूमि में आने का कार्यक्रम तय करें, ताकि वो जो हमारे कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ताओं से मिले, ताकि उन्हें नई ऊर्जा का संचार हो सके। क्योंकि अगर वो पर्सनली सब लोगों से मिलेगी तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनमें ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि उन्हें आगे इलेक्शन जीतने में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरी तो भाई साहब से यही आग्रह है या विनती है कि वो किसी भी तरह से थोड़ा भूमि में ठहरने का वसुंधरा जी का प्रोग्राम तय करें। तो आप सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगामी जो 8 तारीख का हमें जो प्रोग्राम मिला है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर मंडल पे सभी और एक प्रोग्राम करे तो अपनी संख्या भी अच्छी दिखाई देगी और जनता के सामने भी अच्छा मैसेज जाएगा। हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और अभिषेक करा सकते हैं शिव जी के मंदिर में, तो सभी कार्यकर्ता भी इकट्ठे होंगे और सब एक दूसरे की बात भी जानेंगे एक दूसरे से। और अपनी मैडम के लिए अपन लोग इतना तो कर ही सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, परंतु सभी मोर्चे शहर में जो हम लोग रहते हैं लगभग सभी के पास हमारे निजी वाहन है, तो एक निजी वाहनों की हम सूची बनाएं और जिसके पास वाहन है वो स्वयं भी संपर्क करके उसकी गाड़ी में 5 कार्यकर्ता रहे और 5 कार्यकर्ताओं को लेकर वो पाटन ले जाने की जिम्मेदारी खुद स्वयं उठाए। इस प्रकार से हम एक बड़ी संख्या दूधी शहर से पाटन की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में लगभग सभी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है। जो अन्य साधनों की जो भी व्यवस्था हो या न हो वो दूसरी बात है, परंतु हम ये तो तय कर सकते हैं कि मेरे पास अगर मेरी 4 चौपहिया गाड़ी है तो मैं स्वयं और मेरे साथ 5 व्यक्ति तैयार करूं और उनको लेकर उस समय पर पहुंचूं। धन्यवाद। आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आप सभी को इस बैठक के बारे में भली भांति अवगत कराया है। बूंदी के हर कार्यकर्ता का मान सम्मान और नेता जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र सिंह जी हारा है, उसी प्रकार से राजस्थान के हर कार्यकर्ता का मान सम्मान और नेता राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। और जितने भी लोग आदरणीय गौतम साहब ने और हमारे अवराजी भाई साहब ने तो फरमाया, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग समय के साथ पता नहीं किस दिन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इन चीजों की किसी को परवाह हमें चिंता नहीं करनी है। हमारा एक ही मकसद है कि 8 मार्च को भगवान केशवराय पाटन के प्रांगण में बूंदी जिले से जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या हर कार्यकर्ता अपने गांव गली मोहल्ले गाड़ी से लेकर आए। एक ही विचार मन में होना चाहिए कि जो हमारे नेताओं ने जो हमें टारगेट दिया है कि 50,000
अखबार में भी कार्यक्रम उनका आ गया है। आप हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पधारेंगे और रात्रि विश्राम जैन मंदिर में करेंगे। शाम को मां चंबल को कुंडली उड़ाने का कार्यक्रम है जो हमारी मातृशक्ति के द्वारा किया जाएगा। आदरणीय ललिता जी, आशा तिवारी जी और हमारी जो भी अर्चना जी, ये सब महिलाएं पूरे जिले के अंदर, पूरी जिले के हर घर में आप लोगों की एंट्री है। हर घर से महिलाओं को निकाले और वहां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की तादाद दिखे ताकि उनको एहसास होना चाहिए कि बूंदी की मातृशक्ति भी मेरे साथ में है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। मंचासीन अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी को मालूम है 8 मार्च को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का जन्मदिवस है। उस संदर्भ में सभी कार्यकर्ता आज विचारों का मंथन, किस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाए, कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाए, उसको किस प्रकार से सही रूप से सही दिशा में कार्यक्रम को भव्य बनाए, इस संदर्भ में आज ये बैठक रखी गई है। अभी कुछ समय पहले वसुंधरा जी के बंगले में आरती संभाग की एक बैठक भी थी। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिला था। उम्मीदवार बना भी थे, सत्य प्रकाश जी भी थे और भी आरती के 10-15 लोग जो मुख्य रूप से थे, वो सारे वहां पर थे। बैठक में यही चर्चा हुई थी कि आरती संभाग के लोग आग्रह करें वसुंधरा जी से कि वसुंधरा जी धार्मिक नगरी केशव की जो नगरी है, उस नगरी में शुरुआत अपने जन्मदिवस के रूप में बनाए। और यही आग्रह सारे नेताओं ने जब हम लोगों ने मैडम से किया और हमने पूरा विश्वास दिलाया कि मैडम ये जो कार्यक्रम होगा ये बूंदी की धरती में ऐसा पहला, केशव की नगरी में ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के नेताओं तक जाएगी। और यही आग्रह वसुंधरा जी ने स्वीकार किया। पूरी रणनीति पूर्ण प्रदर्शन थे, परिणामी जी थे, यूनुस खान जी थे, शेखावत जी थे, सभी ने जो हमें बैठक में जो भी दिशा निर्देश दिए थे, उन्होंने जो भी आगे जो बैठक चल रही है हमारे जिला स्तरीय और कोटा में भी पूरे संभाग, झालावाड़, बारा, सभी के वहां नेता थे। जो भी वहां बैठक में निर्णय हम लोगों ने लिया और जो भी हम आज यहाँ से जो भी हमें आदेश मिलेगा, आदरणीय भाई सिंह जी हाड़ा द्वारा और जो सारे नेता हैं, जो भी विचार, जो भी आदेश हमें वो देंगे, किस प्रकार बसें भरवाएंगे, निजी वाहन किस प्रकार से, मैं तो कहता हूँ युवाओं की अलग से टोली बाइकों द्वारा यहाँ वसुंधरा राजे की रैली में जाए। मेरा ऐसा मानना है कि वो कार्यक्रम का और भव्य आयोजन युवाओं को और देखने को मिलेगा। जैसे महिलाओं का भी भाई साहब ने बताया, महिलाएं भी आगे बढ़कर, तो युवा भी पीछे ना रहे और सारे युवा जो मेरे साथी हैं मिलकर अपन रणनीति बनाए कि बाइक द्वारा यहाँ से बूंदी जिले से बाइक द्वारा वहाँ केशव की नगरी में हम लोग सभी यहाँ से जाए, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। भारत माता की, बड़ी ताकत से भारत माता की। आज इस जिला बैठक में उपस्थित सभी सम्मान्य गण, कार्यकर्ता बंधु, माताएं बहनें, मैं तो 100 बातों की एक बात जानता हूँ, चाहे बूंदी हो, हाड़ौती हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, अभी तो आम जनता का जो आम आदमी होता है वो भी शासन को बदलकर माननीय वसुंधरा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और उसकी शुरुआत हाड़ौती से हो रही है, बूंदी की धरा से हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है।
मुझसे वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने क्या सुझाव दूं। आप जो योजना बनाएंगे, आप जो दिशा निर्देश देंगे, उस सभी का हम पालन करेंगे। और मेरा मानना है कि इस प्रांगण में बैठा हुआ हर व्यक्ति ऐसा बैठा है जो किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। अगर आप यहाँ किसी बैठे व्यक्ति को अगर 100 की जिम्मेदारी दोगे, 1000 की जिम्मेदारी दोगे, तो वो सक्षम है उस कार्य को पूरा करने के लिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि वाहन रैली हो अथवा कोई वाहनों की व्यवस्था हो, जो भी हो, लेकिन हर एक गांव से, हर एक पंचायत से, शहर के हर वार्ड से इस पूर्णाहुति के अंदर सहयोग होना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में वहां पर बहुमत के साथ में पहुंचकर माननीय वसुंधरा जी के हाथों को हम सब मजबूत करें। इसी आशा और संदेश के साथ धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी के जन्म दिवस पर जब ये मुख्यमंत्री थी, इन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार में आम जनता के लिए दी थी। वह धरातल पर कारगर साबित हुई थी। ऐसे आयोजन हम अपने कस्बे में, शहर में करें, इससे आम लोगों को फायदा हो। इसलिए मेरा सुझाव, कोई भी कल्याणकारी योजनाएं जैसे अन्नपूर्णा इन्होंने चलाई थी, इसमें गरीब बस्तियों में इनमें लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को इनको फायदा मिला था, उनको भोजन की निःशुल्क व्यवस्थाएं मिली थी। परंतु वर्तमान में जो सरकार है उसने उसको बंद कर दिया और जो मजदूर वर्ग के वंचित वर्गों को जो योजना का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोकल स्तर पर एक जो भी कच्ची बस्ती है उसमें भोजन का आयोजन करके एक दिन में ये सेवा कार्य भी हम कर सकते हैं और वापस जो अन्नपूर्णा योजना थी उसको वापस हम जीवित कर सकते हैं। और वहाँ हस्ताक्षर अभियान का भी जो बताया था, ये कार्यक्रम भी हम उस स्थान पर, उस बस्ती में कर सकते हैं। और साथ ही 8 मार्च को चलने का जो भी महकमा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो भी योजना बनेगी उसमें पूर्ण रूप से पूरा सहयोग हो सकता है। भारत माता की। सम्मानित मंच पर विराजमान, हम सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी आड़ा साहब, जैसा कि हम सबको विदित है कि 8 मार्च को हमारी जननायिका पूरे राजस्थान के युवाओं और हर वर्ग के व्यक्तियों के दिलों पर राज करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन हम केशव राय पाठक में मनाएंगे। तो मैं जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें जो जिस भी प्रकार की जिम्मेदारी देगा, चाहे वो रक्तदान शिविर की हो या किसी धार्मिक आयोजन की हो, मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी शक्ति के साथ उसे संपन्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब महेंद्र सिंह जी साहब और मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, युवा साथी, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाली 8 तारीख को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी के जन्म दिवस की जो घोषणा और देव दर्शन यात्रा का जो मौका इस बार आरोपी को दिया गया है, उसमें अपने बूंदी जिले में चंबल की नगरी केशव राय पाटन से इसका आगाज हो रहा है। उसी श्रृंखला में उनको पूरी बूंदी जिले से, मंडली विधानसभा से इतनी संख्या में लोगों को सभा में पहुंचाना है। पूरे राजस्थान से ये आवाज उठे कि हाड़ोती से बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है और हमारी प्रदेश की नेता और प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे बने, ऐसी आशा विश्वास करता हूँ। और जहाँ इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विराजमान हो और अगर एक बस्ती बनने की जिम्मेदारी से पालना करेंगे, तो मैं देखा कि बूंदी जिले में संख्या को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होगा। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ग्राम पंचायत इंडोरी से 4 से 5 बसें में बनवा दूंगा और ऐसे सब अगर प्रण ले लें 2-2, 4-4 बसें बनने का, तो मेरे हिसाब से 1 लाख से कम लोग इस सभा में नहीं पहुंचेंगे। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वगैरह सब पधारे हैं और हम सब ने इस बात का निर्णय किया है कि मंच से यहाँ से जो निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम गाँव जाकर के अधिक से अधिक भीड़ जुटाने का प्रयास करेंगे, सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल करेंगे और इसके लिए इससे पूर्व हम पंचायत के दौरे करेंगे, दौरे करके जनसंपर्क करेंगे। आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है, क्योंकि हम तो हमें, परंतु हमसे दूसरे को जोड़ने के लिए आपको भी पंचायतों में जाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। तत्काल आदमी तैयार नहीं होता है, उनके मसले की बात जाननी पड़ेगी, तब जाकर हम जो है उचित मात्रा में इकट्ठे हो सकते हैं। वसुंधरा जी का जो जन्मदिन है वो हाड़ौती में इतना भव्य बने कि मिसाल कायम हो और उसके लिए जैसा आपका आदेश होगा उसकी पूरी पालना हम करेंगे। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब नीलकंठ सिंह जी आडा, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब रोशनी जी डीलिया, हमारे प्रधान जी के पति आदरणीय भाई साहब गोयल साहब एवं सम्मानित मंच, यहाँ पे विराजमान मेरे सभी खिलाड़ियों ने बड़े बुजुर्ग में भाई और माता सब 8 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जन्मदिन है और उस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे महिलाओं के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे बूंदी जिले की सीमा में आकर उनका जन्मदिन मनाने है और केसुराई जी की जो नदी है ऐसी भूमि से शुरुआत कर रही है। तो मेरा अभी सभी विराजमान प्रसाद निवेदन है कि वो जो महिलाएं जो बढ़ रहे एक वेशभूषा है और केसरिया से अपना है तो थोड़ी सी सुंदी की पहचान अलग लगे। मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत करे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय और अच्छा मैसेज जाए और जो भी हमारे पास और बिना सभी के पास ये लाइट बन गई है, आज यहाँ पे नोट कर लें, जिसके पास भी 4 व्हीलर गाड़ी है वो बिना कहे ही अपनी गाड़ी को लेके जाए और उसमें जितनी भी सवारियाँ आए उसकी गाड़ी में जितनी भी सवारियाँ लेके जाए। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा सबका काम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात देख रहे हैं कि पूर्व वापिस यही हमारे बीच में सत्ता में आए, सभी लोग इनको चाहते हैं और ये आएंगी तो वापिस सत्ता आएंगी कि तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा और ये हम सबकी बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष नीलकंठ सिंह जी आडा, मंच पर विराजमान सभी भाग कार्यकर्ता, अपन सब लोगों को पता है वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल था, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच आए, होली इनके दिन होली उनका विश्वास रहा, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको वसुंधरा राजे ने अपने गले लगाया। सब समाज को, सभी वर्गों को बुलाया, उनसे उनकी व्यथा पूछी। ऐसी लोकप्रिय नेता का जन्मदिन अहोभाग्य में सौभाग्य बना तो आज हमारी धरती पर मनाया जा रहा है। होली जिले को जो 100 साल से मांग पूरी नहीं होनी थी, उन्होंने गेता मफिला पूरी दी, उन्होंने 40 जिला बनाना पूरी दी। ऐसी वर्कर संगठन को साथ लेकर चलने वाली हमारी लोकप्रिय नेता, इसका जन्मदिन केशवराय भगवान की नगरी में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और ये न सोचे
हमारे को लोकप्रिय जिलाध्यक्ष किया, जिसने जमाने में 36 नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के खाते में ऐसे लोकप्रिय नेता आज हमारे को दोबारा एकत्रित करके आह्वान करते हैं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिलाध्यक्ष जी, तो आपकी इच्छा है वो सभी कार्यकर्ता द्वारा पूरी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी आड़ा साहब, आदरणीय कुंजी पिटिया साहब, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी गोयल साहब, बूंदी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत से पधारे सभी देवदिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण, आगामी 8 तारीख को राजस्थान की जनता का पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा सिंधिया का जन्मदिन केशवराय पाटिल की तरफ पर मनाया जाएगा। कार्यक्रम में कैसे लोग अधिक से अधिक पधारे, इसके लिए हम सबको अपनी प्रत्येक गांव इकाई तक लोगों को जाना होगा। आदरणीय जिलाध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में अधिकांश लोगों के पास दुख के साधन नहीं है, शौक के साधन है, वो अपने साधन से आ जाएंगे। अगर केशवराय पाटिल की सभा को ऐतिहासिक बनाना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप लोगों को बसों की व्यवस्था करानी पड़ेगी। मेरा दावा है कि हर की ये सभा राजस्थान की दिशा और दशा को बदलने का काम करेगी। हम सब लोग 1 तारीख से 10 तारीख तक माननीय वसुंधरा सिंधिया जी का जन्मदिन प्रत्येक पंचायत स्तर पर मनाएंगे और कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाए। इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित बूंदी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच और बूंदी जिले के विभिन्न गांव से अंचल से पधारे सभी बुजुर्ग युवा साथी, माता बहनें, सर्वप्रथम तो सभी वक्ताओं ने अपने विचार दे दिए, इसलिए लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात सबसे पहले जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो अपना मन बनाए पूरी ताकत के साथ कि वास्तव में माननीय वसुंधरा जी केवल भारत ही नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि पूरी इस पूरे देश की नेता है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए चंबल के किनारे भगवान केशवराय नदी को चुना है। क्योंकि इस वर्ष के बाद चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है, अगला जन्मदिन उनके चुनाव के समय पर होगा, तो हम मान के चलते हैं कि अगली बार का जब वो जन्मदिन मनाएंगी तो हम उन्हें तोहफा देंगे केशवराय पाटिल और बूंदी की जनता की ओर से कि हम आपको दोबारा मुख्यमंत्री चुनने के लिए आपके स्वागत के लिए चले हुए हैं। ऐसी तैयारियां लोगों को करनी है। दूसरी बात जो बात गुरु जी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है और कोई अगर व्यक्ति ये बात कहता है कि इस पार्टी पर हमारा कब्जा है तो उन लोगों को भी ताकत और जवाब देने का समय 8 मार्च का हम सबके बीच में है। हम उन्हें धरती पर इस बूंदी और काटना समय धावती का युवा और नौजवान देने वाला है। जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दोनों कार्यकाल में जो सेवा के लिए मैं मान सकता हूँ राजस्थान के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी होगी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उन्हें बर्थडे का विकल्प दिया जाए कि पाटन और लाहौर समेत पूरे राजस्थान के लोग वहां पहुंचे, उन सबकी अगवानी हम लोग करेंगे। ये संदेश जाना चाहिए बूंदी के प्रति से। माननीय महेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब लोग तैयार बैठे हैं। जैसा निर्देश यह में देंगे और जैसा सुझाव आया कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हम सबके दौरे होने चाहिए, गाँव-गाँव। मैं सभी को इतना विश्वास दिलाता हूँ जबलाना मंडल से जो अपेक्षित संख्या रहेगी उससे ज्यादा संख्या आएगी। तो आज भी बैठक में ऐसी पूरी टीम नजर आ रही है मेरे को यहाँ भी, इसलिए संख्या अच्छी रहेगी। बाकी साधन की बैठ के बातचीत करके आपको बता देंगे। और चारों मंडलों से
जो आप आदेश देंगे इतनी संख्या में आपको आना है, इसके साधन लगाने हैं या हमारे निजी साधन से आना है, उसके लिए हमारे हम सब कार्यकर्ता इनकी जो भी ये होगी वो हम मानने को तैयार हैं। हम पूरी हिंदोली पंचायत समिति की ओर से जितने भी ये संख्या बता देंगे तो आपको 2000 लाने हैं, 1000 लाने हैं, निजी साधनों से लाने हैं या वैसे उपलब्ध करवा देंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। भारत माता की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले पूर्व जिलाधीश रविंद्र सिंह जी साहब, पूर्व जिलाधीश राजभवन सभी वरिष्ठ और सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बंधुओं माताओं, हम मुक्ति जी के सभी कार्यकर्ता और सौभाग्यशाली है कि हमारी यशस्वी और राजस्थान को पहचान दिलाने वाली और ऐसी नेता जिसने राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाल कर और राजस्थान का परिवर्तन कर दिया और पहली बार पूर्ण बहुमत सरकार ऐसी यशस्वी नेता हमारी जिन्होंने राजस्थान का नेतृत्व किया और पूरे राजस्थान की दिशा को बदलने का काम किया। ऐसी नेता बूंदी जिले में जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे केशव राय जी महाराज की नगरी में बता रहे हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। ऐसे नेता का जन्मदिन हम इस हिसाब से मनाए, ऐसा संदेश पूरे राजस्थान में जाए और आदरणीय वसुंधरा जी जब 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद बूंदी जिले की याद इस तरह से आए तो मैं बूंदी गई थी और केशव जी भगवान ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया था तो पूर्ण बहुमत से पहले जो सरकार बनी राजस्थान में पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे को आज बहुत बड़ी खुशी इस बात की हो गई और ये जो सामने चेहरे बैठे मेरे को ऐसा लगता है कब तक संगठन की मीटिंग नहीं होगी इसमें से शायद चेहरे तो गायब होने की तो सोच ही नहीं थी। दोस्तों असली भारतीय जनता पार्टी का उनके दिल में दर्द है, वैसे कार्यकर्ता यहाँ करते हुए लेकिन आज का संगठन ऐसे लोगों की परवाह नहीं कर, उन्होंने जय भी संगठन बना रखा है, एक व्यक्ति की जय बोलो ऐसा संगठन चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बूंदी जिले में जितने भी कार्यक्रम हुए तीसरी नेता ने राजस्थान की पहचान पूरे देश में की। राजस्थान ने ऐसा नेतृत्व किया पूरे देश में राजस्थान का नाम हुआ। उस वसुंधरा जी का फोटो लगाने में इन लोगों को श्रद्धा की है और मेरे को पता है कई लोग बात करते हैं अगर बैनर बनाएंगे और कोई कार्यकर्ता वसुंधरा जी का फोटो लगा देते हैं तो उनके बाद फोन आ जाता है कि आपने वसुंधरा जी का फोटो क्यों लगाया, आपको केवल फला का फोटो लगाना चाहिए था। इस प्रकार की मानसिकता वाले जब संगठन में बैठ गए तो संगठन का भला नहीं हो सकता, संगठन आगे नहीं कर सकता। संगठन को तो ऐसे कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी संगठन के लिए दे दी, जिनको केवल देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजस्थान को आगे बढ़ाने की जो डॉक्टर ये नेता उनको बुलाए संगठन के को भी शक्ति दिखाने का मौका है। 8 तारीख को पूरे बूंदी जिले से अधिकतम संख्या में हर गांव से हर गली से कार्यकर्ताओं को लेकर जाए और वसुंधरा जी को बताए तो भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें और भाजपा की 17 सीटें आगामी चुनाव में हम आपको देने वाले हैं और आप पूरी बहुमत से राजस्थान में सरकार बनेगी ऐसा संदेश है। हमारा मन रोमांचित हो जाता है। बंधु कद छोटा है, एज बहुत से जिलाधीश जी हमारे कार्यकाल में निकल चुके हैं, लेकिन
की है वसुंधरा जी का जन्मदिन चंबल की धरती पर केशोराय पाटन में मनाया जा रहा है। पीड़ा इस बात की है कि बहुत से लोग आज यहाँ पर मुझे नदारत नजर आ रहे हैं। भाइयों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, जब वसुंधरा जी पहले यहाँ पर आई थी उस समय बूंदी में कार्यक्रम, तालाब गांव में कार्यक्रम, गंगा रावल जी में कार्यक्रम और फिर हिंदोली में कार्यक्रम था। उस समय उन नेताओं की जो भी मैंने देखी वो आज सब मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया वसुंधरा जी में, या ऐसा क्या हो गया महबूबी भाई साहब के घर पर। और इसी के साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब हिंदोली की धरती पर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पहुंची और हम भी स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे, लेकिन वहां पर जो बूंदी के नेताओं की भीड़ नजर आई तो उनको देखकर मुझे आज भी याद है वो सुनी वसुंधरा जी का मन इतनी खराब कराया। उन्होंने बूंदी वालों से कहा कि आप बूंदी में भी और आप हिंदोली में भी, हिंदोली के कार्यकर्ता क्या करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा तो बूंदी के कार्यकर्ताओं आपने खूब स्वागत कर लिया, आप नीचे चलिए। ये अधिकार हिंदोली के कार्यकर्ताओं का है। मैं पूछना चाहता हूँ आज कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से जो आज यहाँ पर अदालत है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूंगा। मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं, मुझे भी बहुत पद मिल सकते थे, मैं भी बन सकता था और बनने का मौका दिया तो एक नेता ने मेरे ऊपर लगाया कि आप इनका समर्थन करो तो आपको ये बना दूंगा। लो साहब ये बात, अरे मैंने कहा तूने वो क्या बना दिया यार, मैं तो वैसे भी चलता फिरता ही रहता हूँ। और मैंने उस बात को शायद भाई साहब के लोग जो बैठे हैं सब जानते, भाई साहब भैया जिसमें मेरी डायरेक्ट फाइट थी जब इनका चुनाव हुआ भाई साहब का, मैंने भी टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी चुनाव का समय जो खोलना भाई साहब। तो आज मुझे पीड़ा इस बात की हो रही है कि वो जो लोग आज यहाँ अदालत है, भाई साहब मैं दावे से कर रहा हूँ अगर वो यहाँ पर आपके पैर नहीं चूम रहे तो उसको सामना करना, ये मेरा दावा है। बहुत जल्दी राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है भाई साहब। और वसुंधरा जी का जो कार्यक्रम है, हमें बहुत पीड़ा थी, बहुत देर से सोच रहा था तो बोलूं उस दबाव का नहीं बोला इसमें यह बात। तो मैं आपसे केवल एक ही निवेदन कर रहा हूँ, वसुंधरा जी पुरानी बात याद आएगी। अरे भाई साहब अगर आप चिराग लेंगे तो भी नहीं मिलेगी। किसी को अगर उनका जन्मदिन अपन मना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तो मना रहे हैं जन्मदिन, क्यों उन लोगों का पेट दुख रहा है जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कार्यक्रम किसी का भी हो है तो भारतीय जनता पार्टी है कमल का ही दिशा के कमल का लगेंगे, वहां पर किसी का कोई परिवर्ती भाई साहब का रक्षा झंडा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आज हम उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन 1.5 साल बाद वो हमारे को ढूंढेंगे, 1.5 साल बाद वो हमारे को ढूंढेंगे। अगर सब कार्यकर्ता दम लगा दें तो मैं दावे के साथ तो आपके पैर चुनेंगे लेने का किया है। इसलिए ये वो सब लोग हैं, वो सब कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नीचे से मजबूत कर ऊपर पहुंचाए। जब पूरे राजस्थान में परिस्थितियां विपरीत थी फिर भी हम लोग बूंदी जिले में कमजोर नहीं रहे। तो आज आप सब लोग केवल कल 6 घंटे हम लोगों ने काम किया और दूरभाष की सूचना पर इतनी संख्या में लोग पधारे, ये हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि 8 मार्च का कार्यक्रम तो भव्य होगा ही सही। और आदरणीय महेंद्र सिंह जाड़ा साहब के नेतृत्व में हम जब भी जरूरत पड़ेगी इतनी विशाल और पूरी ताकत के साथ इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि सौभाग्य की बात है अभी तक हमारे जिले में बाहर के लोग ही खड़ा करने वाले हैं। पहली बात सौभाग्य की बात है कि आपने उस परंपरा को खत्म किया और आपने वो ताकत इस जिले के कार्यक्रम पैदा किए कि आप अपना वजूद दिखाइए। ऐसा कार्यकर्ताओं का निर्माण महिपत सिंह साहब ने किया। इसलिए हम सब लोग आश्वस्त नहीं, पूरा विश्वास समझते हैं कि संख्या जो टारगेट आपके द्वारा दिया जाएगा पूरा होगा। और हम जो आप हमें बताएंगे तो 7 दिन में क्या क्या प्रोग्राम होने चाहिए, सभी मंडल और पंचायत मुख्यालय पे करने के लिए पूरी टीम लग जाएगी। गाँव में दौरे भी होंगे, कार्यक्रम भी होंगे।
अब मैं हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष वैसा विजय जी का भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रति जाना जाता है, ऐसी महिला जिसने पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए उपहार देकर वो इसी भी बस में जाकर राजस्थान के दूसरे छोर पर जाकर अपने याद उनके जन्मदिन की तैयारी बैठक मुझे याद आ रहा है दशा कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा लगा भोपाल के आरएसएस के लोगों को पता लगा, उन्होंने कहा स्वागत है भाई है। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग थे, पुलिस ने उनको रोका और उनका स्वागत किया और तिरंगा उनको लगाने दिया। पहले से व्यवस्था थी वहां तिरंगा लगवाने के लिए, उनको अल्पार कराया और उनको विदा किया। तो मन बड़ा रखना पड़ता है किसी भी पार्टी चलाने के लिए, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी जब हम कहते हैं कि पार्टी में डिफरेंस, इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के पहले सिपाही, बाद में व्यक्तिगत सिपाही। वसुंधरा जी हमारे नेता है, इस उनके जन्मदिन के बहाने बूंदी जिले में भारतीय जनता पार्टी छवि केशव राय पाटिल से इसी जाए कि पूरे राजस्थान में लहर फैल जाए कि भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष सत्ता में आ रही। नेता कौन बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये अलग बात, लेकिन नेता तो नेता ही, और नेता के जो काम है सेवा। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि राजनीति, योगी जी भी कहते हैं कि राजनीति का मतलब नहीं है कि सत्ता प्राप्त, सेवा। इसलिए कई बाधाएं आएंगी, कई लोग कहेंगे इन्होंने अलग मीटिंग करनी, इन्होंने अलग बात करनी। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी का जन्मदिन मनाने का अधिकार सबको है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन अगर पार्टी ये कुछ लोग मनाकर दूसरे लोग भी मनाना चाहते हैं, मेरा ये जो सुझाव है कि एक दिन पूरे जितने भी अपने मंडल हैं उनके वृक्षारोपण का कार्यक्रम, किसी मंडल में दूसरे दिन स्वच्छता का कार्यक्रम, क्योंकि मोदी जी के दो विषय, भारतीय जनता पार्टी के दो विषय, स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा, ये दो कार्यक्रम हमारे को प्रत्येक मंडल पर करना चाहिए। और हमारे जो मोर्चे, चाहे महिला मोर्चा हो चाहे युवा मोर्चा, वो अन्य कार्यक्रम सहयोग करके अभिषेक का है, धार्मिक है, जैसे मंदिर की सफाई करने का, कई मंदिर गाँव में ऐसे सफाई या कोई गार्डन उसमें गंदगी उसकी सफाई कि हमने सबने मिलकर 8 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाना है। उसमें जो नाराज है उनको भी साथ लेकर हम चले, और जिस तरह से सुझाव आए हैं उसमें 7 तारीख से अपन प्रोग्राम रखे, सप्ताह का पहले रखेंगे। तो 8 तारीख की जो हमारी तैयारी है उसमें ऐसा नहीं आएगी। 7 से 12 तारीख 13 तारीख तक एक सप्ताह तक कार्यक्रम करेंगे। और जैसे विजय जी भाई साहब ने बताया, इस स्वच्छता का पर्यावरण के साथ साथ पौधारोपण, गायों को चारा, हॉस्पिटलों में जो मरीज हैं
उनको फल फ्रूट और जो इसके अलावा भी हम और सेवा कर सकते हैं। मंदिर में जाकर भी हम गरीबों को भोजन करा सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी बहुत सी भोजनशालाएँ हैं, उसमें भी हम भोजन करवा सकते हैं। तो जो भी उचित लगे वह हमारे हर मंडल में तो प्रोग्राम होने ही चाहिए, लेकिन हर पंचायत मुख्यालय पे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस सप्ताह में आप अपने हिसाब से अपनी पंचायत मंडल में सुविधा के हिसाब से देख लें और 11-12 तारीख को हम तय करके और रक्तदान शिविर का जो बूंदी में ही सब इच्छा है कि यहीं रक्तदान शिविर लगे, क्योंकि यहाँ शिविर लगने से हमारे इसी हॉस्पिटल में वह ब्लड काम आएगा। हम सभी की जरूरत भी यहाँ के हॉस्पिटल से हमारे को पड़ती है और उसकी सुविधा सभी हमारे भाइयों को मिलेगी। रही बात व्यवस्था की, तो हर मंडल से यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण आए हैं, जैसे नेहवा से सत्य प्रकाश जी, भाई साहब सुरेंद्र जी, नेहवा से हमारे गौर जी, मोगिया जी, पोटर जी, जितने भी कार्यकर्ता शंकर जी हो, ये बैठ के तय करें कि इस तरह से हमारे को 8 तारीख को चलना है। इसकी वहाँ पर ये बैठक भी रख सकते हैं, बैठक रख के आप इसके बीच में और पूरा प्रोग्राम बनाए, माइंड हो जाएगा। जिसकी साधन की जरूरत होगी, साधन की भी व्यवस्था होगी, तो आप लोग 5 तारीख के पहले सभी अपने मंडलों में बैठक रखकर और वहाँ की तैयारी की जो भी रूपरेखा है वो आप तैयार कर लें। आप इनको भी बड़े नेताओं में बुलाना चाहें वो भी आपकी बैठक में स्थित होंगे। तो साधन की व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे। इंडोली में बहुत हमारे मजबूत हैं, दोनों मंडल अध्यक्ष भी आए हैं, फिर प्रधान जी का सपोर्ट है पूरा, और वहाँ के तो जितने ज़्यादातर कार्यकर्ता भी वहाँ से आए हैं, सभी सरपंच है वहाँ पंचायतों के, तो सब मिलके मेरे को पूरा विश्वास है कि जैसे कोटा वाले भी तो 50,000 की संख्या तो करें हम कोटा जिले से ला देंगे, लेकिन 25,000 की जिम्मेदारी है। 10,000 की 12 और झालावाड़ वालों ने भी की संख्या की जिम्मेदारी ली, तो अपने बूंदी जिले में तो ये कार्यक्रम हो रहा है। उस हिसाब से जितनी संख्या दूसरे जिलों से आएगी उतनी संख्या हमारे जिले से होनी चाहिए। इसराइपाटन विधानसभा नजदीक है, तो वहाँ पर सभी लगे हुए हैं, शेरवाल जी, चंद्रकांता जी, बाबूलाल जी, जितने भी हमारे नेता वहाँ के भी वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पाटन विधानसभा से 15-20 हज़ार की संख्या हो जाए। तो मेरा भी निवेदन है, बूंदी के सभी यहाँ विराजमान है, इलिया जी भाई साहब यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, 2-3 पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, और जितने भी हमारे बूंदी के नेतागण हैं ये भी सब बैठ के और इसमें यहाँ से भी तैयारी करें कि बूंदी विधानसभा से भी कम 10,000 की संख्या, और हमारा टारगेट भी हम इंडोली और बूंदी का 10,000 रखना चाहिए। कोशिश ये रही कि अपन भी यहाँ से तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। और महिलाओं के लिए इस रोज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, दोसुंदरा जी ने सभी वहाँ पर दीपदान भी करेंगे, एक ही तरह के वस्त्र पहन के, वो भी प्रोग्राम है उसमें हमारे, हाँ सभी कार्यक्रम होगा। तो आप लोग भी मीटिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से संख्या में वहाँ जाके उस कार्यक्रम में भी रहे। आम सभा में तो जाना ही है,
बधाई भी देनी है, लेकिन जो कार्यक्रम होगा चंबल को 500 मीटर है ना लंबी, 500 फीट लंबी उड़ाएंगे। वो जो भी वहाँ के कार्यक्रम है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। और जगह जगह 8 तारीख के जो इस प्रोग्राम के आप लोग प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे लोकल नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, सरपंच हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो अपनी अपनी पंचायत मुख्यालय पे होल्डिंग भी लगा सकते हैं, तो उससे लगे कि बूंदी जिले में वसुंधरा जी आ रही है, आम आदमी को भी मालूम पड़े। तो ये तो आप लोग कल परसों से ही शुरुआत कर सकते हैं। हर पंचायत मुख्यालय पे हमारे कार्यकर्ताओं के होल्डिंग है, अपने अपने हिसाब से जिसको लगाने हैं। तो ये व्यवस्था है, इसी व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं। तो आज ये इस बैठक में भी पधारे हुए हैं, इससे मेरा यही निवेदन है। और जो यहाँ जिस मंडल से आए हैं, जिस विधानसभा से आए हैं, तो अभी वह यहाँ पर शक्ति सिंह जी, लोकेश जी को संख्या लिखा जाए, कोई भी उनकी जो भी समस्या है। और संख्या तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले बैठक करनी चाहिए, बैठक करके साधन की उसी हिसाब से बाद में अभी ये व्यवस्था है, आप तैयारी के लिए 1 से 5 के बीच में सारी व्यवस्था करके और हम 8 तारीख के जो जन्मदिन को इतना भव्य बनाए कि पूरा राजस्थान याद रखे कि वसुंधरा जी का जन्मदिन बूंदी जिले में केशव भगवान के आंगन में जो मनाया गया वो ऐतिहासिक था। और आप सब यहाँ पर पधारे, इसके लिए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ का, जैसा कि आप सबको अवगत है कि 8 मार्च को महिला दिवस भी है और लोकप्रिय नेता महारानी साहिबा, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी का जन्म दिवस भी है। दिवस को हम एक मीटिंग में गए थे, चारों जिलों से नेतागण पधारे थे। वहाँ सब ये चाह रहे थे, झालावाड़ के तो चाह रहे थे कि वो निवेदन करने आए थे कि इस बार जन्म दिवस महारानी साहिबा झालावाड़ में मनाए। 12 के लिए आए थे, कोटा के नेता कोटा के लिए आए थे, जिसमें भवानी सिंह जी साहब, नंदवाना जी, पहलाजी भाई साहब पधारे थे। और बूंदी के हम कुछ लोग बूंदी के लिए निवेदन करने के लिए गए थे। तो सबने अपनी अपनी बात रखी वहां पे, और अंत में महारानी साहिबा ने यही इच्छा जगाई कि जो केशवराय जी महाराज का जो मंदिर है उनमें उनकी बहुत बड़ी आस्था है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बार का जन्म दिवस केशवराय जी के प्रांगण में मनाया जाएगा, केशव जी की नगरी केशवराय पाटन में मनाया जाएगा। तो उन्होंने हम बूंदी जिले वासियों का मान रखा। अब मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से भी ये निवेदन करता हूँ कि अपने जिले की जिम्मेदारी, हाड़ौती के जो 3 जिले जिनमें से झालावाड़ है जहाँ से मैडम खुद लड़ती है, 12 झालावाड़ जहाँ उनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है, और कोटा जो एक संभाग मुख्यालय, उसको छोड़ के 3 विधानसभाओं का एक छोटा जिला है बूंदी जिला, उस जिले को उन्होंने ये सौभाग्य दिया है। तो हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी उन 3 जिलों से ज्यादा की है कि वो 3 जिले जितनी संख्या लेके आएंगे उससे 2 गुना से 3 गुना संख्या हमारे बूंदी जिले से होनी चाहिए। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सम्मानित मंच को यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि हिंडोली नेणवा विधानसभा से जो भी मंच का आदेश होगा, जितनी भी संख्या का आदेश होगा, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी मोर्चों के पदाधिकारी, सभी युवा शक्ति, मातृशक्ति तैयार है, और जो भी लक्ष्य हमें मिलेगा उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, चाहे उसमें निजी वाहन लगाने पड़े, चाहे वाहन
कि जो भी सुविधा हमें मिलेगी उसके नजरिए से हम मंडल वाइज, ग्राम पंचायत वाइज और छोटी छोटी डाणियों में बैठक करके इस आयोजन को सफल बनाएंगे। और भी इन 6-7 दिनों के लिए जो कार्यक्रमों के आदेश मिलेंगे उन आदेशों की पालना होगी। आप सब कार्यकर्ता इतनी जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी, कल से हम 4 बजे के बाद से सूचना के लिए लगे थे, 3-4 जने थे और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आप सबका आभारी हूँ और आप सब यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।